हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत बसती है हमारे संविधान में। हमारा संविधान हमें बराबरी का हक देता है, हमें अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार देता है। 72 साल पहले आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज संविधान दिवस पर संसद में जो सियासत हुई उसने राजनीति की एक नई परिभाषा लिख दी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब संविधान दिवस के कार्यक्रम में पूरे विपक्ष ने सरकार का बहिष्कार कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह घटना अच्छी नहीं कही जा सकती। शायद इसीलिए विपक्ष के इस कदम को देखते हुए पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में देश को संविधान से मिले अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों का पालन करने पर जोर दिया। इस रिपोर्ट से समझिए कि आखिर पीएम मोदी ने क्या संवैधानिक अधिकारों के ऊपर कर्तव्यों को रखने की बात क्यों कही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में लिखा यही वो सत्य है जिसके आधार पर हमारे देश की नींव टिकी है, जिस पर हमारा देश चल रहा है, जिसके जरिए देश के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। लेकिन संविधान दिवस पर जो सियासत हुई उसमें साफ दिखा कि राजनीति अब किस मुकाम पर पहुंच गई है। सरकार अगर चाहे तो आईना सामने रखे, तबसरा करे और ये तय करे कि आने वाले दिनों में जब वो बिल पास कर रही है तो संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां ना उड़ाई जाए। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। हमारे बुनियादी हकूक को ये लोग छीन रहे हैं। दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये लिंचिंग कर रहे हैं। ये संविधान दिवस मनाने वाले ये संविधान के तहत क्यों नहीं चल रहे हैं? कांग्रेस सहित विपक्ष में मौजूद 16 पार्टियों ने संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में एनडीए, बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआर, टीआरएस थी, जबकि शामिल नहीं होने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, आप, अकाली दल, आरजेडी, एनसीपी, आरसीपी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, केरला एम, आईयूएमएल, एआईएमआईएम और कभी बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा रही शिवसेना भी रही। आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। विपक्ष के बहिष्कार पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बड़े व्यथित हुए। कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें उनका दर्द झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं व्यथित हूं। ये पीएम या पार्टी का नहीं, संसद का कार्यक्रम था। ये अच्छी परंपरा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने 2 दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी और खड़गे से बात कर ये बताया था कि उनके लिए बैठने के लिए मंच पर व्यवस्था की गई थी। आज सुबह भी मेरे कार्यालय से उन्हें यह बात बताई गई थी, बात करके आमंत्रित भी किया गया था। मेरी शिकायत बस ये है कि प्रेस में जाने से पहले मुझसे बात करते तो अच्छा रहता। जीवंत लोकतंत्र। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए कांग्रेस की अपनी दलील है। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार लगातार संवैधानिक संस्थानों को चोट पहुंचा रही है उसके कार्यक्रम में जाना ठीक नहीं था। संविधान को जब हम सेलिब्रेट करें, उसका जश्न मनाएं, उसमें शामिल ना किया जाना केवल एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर,
वो स्वीकार्य नहीं है। ये दिवस को मना रहे लेकिन हैं, सवाल ये है कि क्या बात सिर्फ इतनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार विपक्ष ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया है? जाहिर है कुछ महीनों के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो सभी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना चाहती हैं। लेकिन संविधान दिवस कार्यक्रम चूंकि किसी पार्टी का फंक्शन नहीं था, किसी सरकार का फंक्शन नहीं था, बल्कि संसद का कार्यक्रम था, और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इसमें सबको शरीक होना चाहिए था। सभी देशवासियों को, यानी एक तरह से ओम बिरला ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संसद के कार्यक्रम में शामिल होना सांसदों का कर्तव्य था। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने संसद में कर्तव्यों की बात की, जबकि अब तक संविधान का मतलब अधिकार माना जाता रहा है, जो उसके द्वारा देश के नागरिकों को मिलता है। महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। लेकिन पीएम मोदी की इन बातों से संविधान का संबंध अब न सिर्फ अधिकार बल्कि कर्तव्यों से जुड़ गया है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर रास्ता कर्तव्य का चुना जाएगा तो उसके जरिए अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। कर्तव्य का वो पथ है जिसमें अधिकार की गारंटी है। कर्तव्य का वो पथ है जो अधिकार सम्मान के साथ दूसरे को सुपुर्द करता है, उसके हक को दे देता है। और इसलिए आज जब हम संविधान के दिवस को मना रहे हैं, तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तव्य पथ पर चलते रहें। कर्तव्य को जितनी अधिक मात्रा में निष्ठा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे, हर किसी के अधिकारों की रक्षा होगी। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने क्यों अधिकारों के साथ साथ अपनी बातों में कर्तव्यों को इतनी ज्यादा अहमियत दी है। इसे समझने के लिए संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को जानना होगा। मौलिक अधिकार तो शुरू से ही संविधान का हिस्सा थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को साल 1976 में हुए संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 6 मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण का विरोध, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार हैं, जबकि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, कानून का पालन और सम्मान, देश की एकता अखंडता की रक्षा, भाईचारा बढ़ाना, विरासतों का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और वैज्ञानिक खोजों पर जोर देना शामिल है। अगर पीएम मोदी की बातों पर ध्यान दें तो उनके मुताबिक अगर देश कर्तव्यों पर जोर देगा तो ये सारे मौलिक अधिकार उन्हें अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी कर्तव्य हैं उनका पालन करने के बाद जो नतीजे आएंगे वो सीधे तौर पर मौलिक अधिकार होंगे। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह के साथ प्रशांत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।